महिला ने हल्के से हाथ घुमाया और 10 चीनी मिट्टी के कटोरे हवा में उछल गए। अगले ही पल उसने 3 तीर निकाले और बिना पलक झपकाए उन्हें छोड़ दिया। टकराव की तेज आवाज के साथ तीनों तीर हवा में ही 10 कटोरों को थाम चुके थे। इतनी भयानक कला, लेकिन फिर भी उसके अपने ही लोग कहते थे ये सब रात में चाल चलकर करती है। यहाँ तक कि उसे यिनयांग न्यायाधीश के पिता के पास 19वीं पत्नी बनाकर भेजने की बात करने लगे। उन्हें क्या पता था वह खुद ही असली यिनयांग न्यायाधीश युवुचांग थी, जो किसी भी युद्ध का फैसला कर सकती थी, और जिसने उसका आदेश नहीं माना वह जिंदा नहीं बचा। फिर भी वह इस रूढ़िवादी परिवार में रुकी रही, क्योंकि उसे अपने माता पिता की मौत का सच जानना था। अगले दिन होने वाली भव्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में सभी बड़े कबीले आने वाले थे। उसी मंच पर वह हत्यारे को पकड़कर अपने माता पिता का बदला लेने वाली थी, लेकिन रास्ते में नौकरों ने उसका मजाक उड़ाया। शर्म नहीं आती, बस मुफ्त का खाती रहती है। वह चुप रही, क्योंकि अभी सच सामने आना बाकी था। तभी उसकी नजर एक प्राचीन धनुष पर पड़ी। उसे पिता की बात याद आई। ये धनुष झांग कबीले की धरोहर है, जो इसे उठाकर 9 द्वार तोड़ दे वह अजेय होगा। नौकरों के जाते ही वह आगे बढ़ी। उधर उसके दोनों भाई दादा के सामने शेखी बघार रहे थे। तभी उन्होंने देखा 8 लक्ष्य आर पार भेदे जा चुके थे और आखिरी लक्ष्य में तलवार 3 अंगुल भीतर धंसी थी। यह साधारण योद्धा नहीं था, यह गुरु स्तर की तलवार थी। लेकिन सामने खड़ी लड़की को उन्होंने देखा तक नहीं। बहरी हो क्या? जाकर उस गाँव को ढूंढो। लड़की बोली, मैं नौकर नहीं हूँ, तुम एक औरत हो, शस्त्रों की बात मत करो। वह गुस्से में थी, लेकिन पिता की सीख याद आई, जो क्रोध को शांत कर ले वही सच्चा योद्धा है। दादा ने फैसला सुना दिया, अगर परिवार के काम नहीं आ सकती तो आज ही इसका विवाह तय होगा। सब हंस पड़े। पहला चरण शुरू हुआ। लक्ष्य भेद कर मोमबत्ती बुझानी थी। दूसरे भाई ने साधारण वार किया। दादा खुश हो गए। फिर बड़ा भाई आया, दिखावटी घुमावदार वार। लड़की ने मन ही मन कहा, खोखली कला। जब उसकी बारी आई, दादा चाहते थे वो हारे, लेकिन उसकी तलवार उन दोनों भाइयों से कहीं आगे थी। दूसरा चरण, गिरते कटोरों को थामना। एक भाई 3 बार 1 कटोरा, दूसरा भाई 3 बार 3 कटोरे। दादा खुश थे। लड़की ने शांत स्वर में कहा, पूर्ण शक्ति के सामने तकनीक और भाग्य सिर्फ भ्रम है। भाई हंस पड़े, मान लो हार।